के साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं भगोड़े अमृतपाल सिंह की। पंजाब में वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी है, लेकिन अमृतपाल सिंह का अब तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि फरार है। हालांकि पुलिस को अमृतपाल के जालंधर में छिपे होने की जानकारी इससे पहले मिली थी। जिले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वहां पर नाकेबंदी की हुई है। अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा तक की बात करें तो वहां पर भी फोर्सेस तैनात है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगी जो पंजाब की सीमाएं हैं उनको भी सील किया हुआ है। उधर कल देर रात हमने देखा कि अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनसे 1 लाख रुपया कैश और पिस्टल भी बरामद हुई। पुलिस अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है। जो आंकड़ा सामने आया है 114 लोगों की गिरफ्तारी का सामने आया है। इधर अमृतपाल को अदालत में पेश करने के लिए वारिस पंजाब डे के जो कानूनी सलाहकार है यानी कि ईमान सिंह खारा, उन्होंने कल हाईकोर्ट में अपील की। जस्टिस एनएस शेखावत के आवास पर दरअसल सुनवाई के बाद पंजाब सरकार से 21 मार्च तक जवाब मांगा गया है। अब आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कुछ और जो जानकारियां यहां पर आपको देनी जरूरी है और साथ ही साथ जो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं अमृतपाल को लेकर, वो जानकारियां भी आपको देनी यहां पर जरूरी है। और यहां पर अब हम आपको बताते हैं एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से कि दरअसल अमृतपाल पर और क्या कुछ जो बड़ा खुलासा है वो दरअसल होता आया है। मैं चाहूंगी कि फटाफट से वो जो ग्राफिक्स हैं, वो जो जानकारियां हैं वो हम यहां पर दें और आपको बता दें कि अमृतपाल पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश से अमृतपाल को फंडिंग हो रही थी। किस तरह से ये फंडिंग हो रही थी? 2 साल में 35 करोड़ रुपए की ये जो विदेशी फंडिंग है वो दरअसल की गई। नशा मुक्ति केंद्र में हथियार इकट्ठा कर रहा था। ये बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिख युवाओं को भड़का रहा था अमृतपाल। किस तरह से आनंदपुर खालसा फोर्स को दरअसल तैयार कर रहा था। अमृतपाल के घर से AKF लिखी जो जैकेट्स हैं वो भी बरामद की गई है। तो ये बड़ा खुलासा दरअसल जो अमृतपाल को लेकर हुआ है। बरामद सारे हथियार जो है उन पर AKF दरअसल लिखा हुआ मिला था। अब आइए कुछ और जानकारियां जो हम यहां पर आपको देते हैं फटाफट से। कुछ और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि क्या कुछ दरअसल कार्रवाई के दौरान सामने आया और दरअसल क्या कुछ दरअसल जो फरार है उसके बाद अब किस तरह से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, वो भी एक एक कर तमाम जानकारी आपको देते हैं। क्योंकि अमृतपाल के चाचा पर दरअसल जो NSA की कार्रवाई है वो अब तक हो चुकी है। ये दरअसल जो करीबियों पर अब तक प्रहार किया गया है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रखे हैं। NSA के तहत ये जो कार्रवाई है वो अमृतपाल के चाचा पर हुई है। इसके अलावा अमृतपाल के जो 4 सहयोगी हैं उन पर भी ये NSA लगा है। गिरफ्तार सभी 5 आरोपी डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिए गए हैं। 114 समर्थक जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में अमृतपाल का जो फाइनेंसर है कलसी, वो भी लिया गया है। 4 गाड़ियां और 10 हथियार बरामद किए गए हैं। तो ये वो तमाम चीजें जो दरअसल बरामद की गई है। अब 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि पुलिस की नाक के नीचे से आखिर कैसे फरार हो गया अमृतपाल। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर चेंज इस वक्त हो रहा है वो ये कि क्या अमृतपाल के मंसूबों की भनक पुलिस को नहीं थी। तीसरा सवाल जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर यह कि पंजाब में भगोड़े अमृतपाल की मदद कौन कर रहा था। चौथा सवाल यह कि आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने के पीछे क्या मकसद था। 5वां सवाल अमृतपाल के गुर्गों ने पुलिस की पूछताछ में क्या बताया। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पंजाब में पुलिस का सख्त पहरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। तलाश उस भगोड़े अमृतपाल की हो रही है जिस पर आरोप है कि पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी साजिश रच रहा था। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में हथियार इकट्ठा कर रहा था। भिंडरावाले की तरह अपनी फौज तैयार कर रहा था। लेकिन उसके नापाक मंसूबों की भनक खुफिया एजेंसीज को लग गई। पुलिस ने अमृतपाल के 114 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के डर से उसके चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पुलिस की पकड़ से दूर है। पंजाब पुलिस की कई टीमें भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस के हाथ एक CCTV लगा है जिसमें एक शख्स कार से निकलकर भागता नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि ये अमृतपाल हो सकता है।
अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बीच अब तक की पड़ताल में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर फिदायीन हमलावर तैयार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र में हथियार इकट्ठा किए जा रहे थे। अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार कर रहा था और ये सब कुछ आईएसआई के इशारे पर हो रहा था। बताया जा रहा है कि अमृतपाल दुबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई ने ही उसे भारत भेजा और दुबई से लौटने के बाद से ही अमृतपाल खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा था, सिख युवाओं को भड़का रहा था। लेकिन जब वो सरेआम सरकार को चुनौती देने लगा तब कार्रवाई का कोड़ा चला। उसके 114 सहयोगी गिरफ्तार हुए, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे से अमृतपाल फरार हो गया, जिससे सवाल पंजाब की पुलिस और सरकार पर खड़े होने लगे। इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री भगवंत मान कि क्या उनको अपने कुर्सी में बने रहने का अधिकार है, और मैं उसके साथ ही मैं आम आदमी को और केंद्र की सरकार को दोनों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक्शन 1 महीने पहले क्यों नहीं लिया गया। जब अजनाले के पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा हुआ, 1 महीने तक भगवंत मान बताए उसको किसने रोक के रखा। अमृतपाल के काफी साथी पकड़े गए। आज भी उनके चाचा और ड्राइवर ने अपने आप को सरेंडर किया है और अमृतपाल भी जल्दी पकड़ा जाएगा, ज्यादा भागेगा नहीं। सेंटर की सरकार इस इशू में साथ है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ओर अमृतपाल को लेकर सियासत चरम पर है तो दूसरी ओर सरगर्मी से उसकी तलाश हो रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले तक शेखी बघारने वाला अमृतपाल पुलिस के डर से बिल में जा छिपा। हालांकि उसका परिवार सरेंडर की अपील कर रहा है। बदनाम कर रहे हैं अमृतपाल को। ऐसा कुछ नहीं था, देश के अपने कानून के बाहर कोई भी चीज़ नहीं थी। पहली बात तो ऐसा है नहीं है, लेकिन है तो हम उसका अमृतपाल को ही बोलते हैं कि बेटा तुम सामने आओ, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखेंगे। 3 दिन से अमृतपाल की तलाश हो रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में सवाल है कि पुलिस की नाक के नीचे से वो कैसे फरार हो गया। क्या अमृतपाल के मंसूबों की भनक पुलिस को नहीं थी? आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने के पीछे अमृतपाल का मकसद क्या था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।